स्टूडेंट एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है एंड आई विश कि अब आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप लोगों ने स्टार्ट ही कर दी होगी। ऐसे में वो सभी स्टूडेंट जो यूजीसी नेट का एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं 2023 में या लास्ट एग्जाम में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने सिलेबस को, अपने रूटीन को, अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा से रीडिज़ाइन करें ताकि आने वाला एग्जाम वो क्वालिफाई कर सकें। एग्जाम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड एक वीडियो रिसेंटली मैंने अपलोड करी है जिसको आप ज़रूर से देखिएगा। साथ ही नोट्स के लिए और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स, मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पॉलिटिकल साइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जहां से पिछले कुछ सालों में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं और साथ ही जो डेप्थ है क्वेश्चंस की वो भी बढ़ रही है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हर इंपॉर्टेंट एरियाज को हम अच्छे से फोकस करें। और यहाँ पर ग्रेजुएशन और मास्टर्स में आपने बहुत से थिंकर्स को पढ़ा होगा, पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे थिंकर्स के बारे में जिनके आइडियाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को शेप देने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ये वो थिंकर हैं जिनके आइडियाज की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना सिर्फ डेवलप हुआ बल्कि इसकी डिफरेंट ब्रांचेस भी हमारे सामने आई, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो। इन सभी एरियाज के ऊपर हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। और आइए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं अपने पहले थिंकर के साथ। स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पहले थिंकर हैं वुड्रो विल्सन। इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी तौर पर जाना जाता है। इनका पूरा नाम है थॉमस वुड्रो विल्सन। वर्जीनिया यूएसए से आते हैं। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड लॉ की फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर बात की जाए इनके पॉलिटिकल करियर की तो वुड्रो विल्सन अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं 1913 से लेके 1921 के समय तक। ये वो समय था जब वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी जा रही थी और इनके आइडियाज ने ही लीग ऑफ नेशन एंड इंस्टीट्यूशनल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जन्म दिया। साथ ही वुड्रो विल्सन को जाना जाता है इनके इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए, जिसमें इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को स्टैब्लिश किया एडमिनिस्ट्रेशन और साइंस के बीच में। साथ ही इन्होंने बड़े तौर पर एग्जामिन किया कि क्या रिलेशन है एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स के बीच में एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ओपिनियन के बीच में। इनके आइडियाज में एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया माना जाता है जहां इन्होंने गवर्नमेंट को एक नया मीनिंग दिया और अपनी एक आर्टिकल द न्यू मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट को लिखा। इसी के साथ साथ इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था 1919 के अंदर। एंड इनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग जो मानी जाती है वो है कांग्रेचुअल गवर्नमेंट। स्टूडेंट हमारे अगले इंपॉर्टेंट थिंकर हैं चेस्टर बर्नार्ड। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा। मैसाचुसेट में जन्मे चेस्टर इरविंग बर्नार्ड। इनकी अगर बात की जाए और उनके करियर को समझा जाए तो एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव के तौर पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक ऑथर के तौर पर इनका नाम बहुत जाना जाता है। इनके बेस आइडियाज में इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज के अंदर, और इन्होंने प्रिंसिपल्स भी डिजाइन किए जो कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इनकी राइटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948, ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम ऑफ ह्यूमन कॉपरेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग, फंक्शन ऑफ लीडर, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, सेटिस्फैक्शन, इक्विलिब्रियम। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स में और राइटिंग्स में इनका कंट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। हमारे अगले थिंकर हैं हेनरी फॉयल। इस्तांबुल टर्की में जन्मे हेनरी फॉयल जाने जाते हैं वेस्टर्न मैनेजमेंट थ्योरीज के लिए। साथ ही इनको फाउंडर माना जाता है मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल का। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज को ये डिस्क्राइब करते हैं। साथ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में टर्मिनोलॉजी को बनाने में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज को यूनिवर्सल रोल देने के लिए भी हम लोग हेनरी फॉयल को जानते हैं। और बात की जाए मैनेजमेंट की तो 5 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट को ये डिस्क्राइब करते हैं। साथ ही 40 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी हेनरी फॉयल ने ही दिया है। इनका एक फेमस कॉन्सेप्ट गैंग प्लैंक बड़ा ही इंपॉर्टेंट माना जाता है जो कि लेवल जंपिंग को समझाता है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। स्टूडेंट हमारे अगले इंपॉर्टेंट राइटर जो है वो है फ्रेडरिक टेलर। टेलर की अगर बात की जाए तो ये पेंसिल्वेनिया यूएसए से आते हैं। मैनेजमेंट साइंस में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। पायनियर माने जाते हैं ये मॉडर्न मैनेजमेंट अप्रोचेस के लिए एंड टेक्निक्स के लिए। टेलर ने कहा था कि आई बिलीव द बेस्ट मैनेजमेंट इज अ ट्रू साइंस एप्लीकेबल विद ऑल काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। इसी के साथ इनके इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट को दिया, यहाँ तक कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी इन्होंने दिया। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग मानी जाती है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। स्टूडेंट, अगला नाम आता है मैक्स वेबर का। वेबर जर्मनी से आते हैं, और अगर वेबर की बात की जाए तो इनके आइडियाज और इनकी राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस एंड ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। यहाँ पर अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन, लेजिटिमेसी के ऊपर वेबर बहुत कुछ बोलते हैं, और ब्यूरोक्रेसी में तो इनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, जहाँ पर ये मॉडल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी को समझाते हैं। इनकी एक इंपॉर्टेंट राइटिंग जो सबसे फेमस है वो है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। स्टूडेंट, हमारी अगली इंपॉर्टेंट थिंकर है मैरी पाकर फॉलेट। इनकी बात की जाए तो इनका जन्म मैसाचुसेट्स यूएसए में हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इनका है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स को समझने में, या आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस को समझने में। इन्होंने बेस इंटीग्रेशन के आइडियाज दिए, पावर, अथॉरिटी एंड कंट्रोल के ऊपर इन्होंने अपने विचार रखे, साथ ही प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन को इन्होंने बड़े तौर पर समझाया। यहाँ तक कि ऑर्डर गिविंग मैनेजमेंट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उस पर भी ये बात करती हैं। इनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन, द न्यू स्टेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, फ्रीडम एंड कोऑर्डिनेशन इनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग मानी जाती है। स्टूडेंट, हमारी अगले थिंकर हैं हार्बर्ट साइमन। ये नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। हार्बर्ट साइमन का जन्म हुआ था यूएसए में। हार्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में इनके आइडियाज सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज में से एक माने जाते हैं। डिसीजन मेकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्लुएंस जैसे विचार ये रखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन इनकी दो इंपॉर्टेंट राइटिंग मानी जाती हैं। स्टूडेंट, हमारे अगले थिंकर हैं, और ये हमारे दो थिंकर हैं अलग अलग, ल्यूथर गुलिक एंड लेडल उल्रिच। ल्यूथर गुलिक की अगर बात की जाए तो इनका जन्म यूएसए में हुआ था, वहीं लेडल उल्रिच की अगर बात की जाए तो इनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। दोनों ही थिंकर मिलकर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को समझाते हैं। एक इंपॉर्टेंट राइटिंग जो मानी जाती है वो है द पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1937 में ये पब्लिश हुई। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, ह्यूमन फैक्टर एंड टाइम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझाते हैं। अगर बात की जाए एरियाज की तो इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया स्ट्रक्चर एंड प्रिंसिपल्स इन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जहां गुलिक ने 10 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिए एंड स्पेशल एम्फसाइज था डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर। वहीं उल्रिच ने 8 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को दिया। दोनों ही थिंकर अपने आइडियाज के अंदर हाईली इन्फ्लुएंस हैं टेलर और फॉयल से। गुलिक यूज करते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो फॉयल द्वारा दिए गए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। एंड गुलिक द्वारा ही एक फेमस स्ट्रक्चर या मॉडल पोस्ट कॉर्प को भी दिया गया था। इसके अलावा किन एरियाज में इन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस किया, वर्क ऑफ डिवीजन में, कोऑर्डिनेशन के अंदर, यूनिटी ऑफ कमांड में, लाइन एंड स्टाफिंग, द स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये कुछ ऐसे एरिया थे जिनमें इनका कंट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद हमारे अगले थिंकर आते हैं फ्रेड वॉरेन ड्रिक्स। फ्रेड का जन्म चाइना के अंदर हुआ था एंड डेवलप्ड एनालिटिकल मॉडल्स के अंदर, साथ ही अप्रोच टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव पे इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया है। मॉडल बिल्डिंग अप्रोचेस इन्होंने रखी थी, इकोलॉजिकल अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, आइडियल मॉडल्स क्या होंगे, फ्यूज्ड मॉडल, डिफ्रैक्टेड मॉडल, प्रिज्मेटिक मॉडल, हेट्रोजेनिटी एंड फॉर्मलिज्म। कुछ ऐसे आइडियाज थे जो कि फ्रेडरिक ड्रिक्स के द्वारा दिए गए। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे 10 थिंकर जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड आज जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको यहाँ तक पहुँचाने में एज अ एकेडमिक स्ट्रीम, एज अ सब्जेक्ट, इन थिंकर्स का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। आने वाली वीडियोस के अंदर हम 1 बाय 1 हर एक थिंकर को अच्छे से एनालाइज करेंगे, साथ ही उनके दिए गए आइडियाज़ को भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।